अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के अपनी तशख़ीस के मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ, बाबर आज़म साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है, और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का है। हमने एज अ टीम नहीं अच्छा खेला। हमारी क्रिकेट टीम को क्यों नहीं है समझ आ रहा कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे आप? फिर मूड खराब कर दिया। नहीं करना है, ये बात तो करनी है। एक लिमिट होती है बेइज्जती करवाने की। पाकिस्तानियों ने बाबर की इतनी बेइज्जती करी है कि अब वो बेचारा, मतलब वो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हिंदुस्तानियों ने भी उस पर जादू किया होगा काला, ताकि वो ना चल सके, और विराट जो है वो ज्यादा। ये तो आप बता रहे हैं खुद से ना, फिर मुझसे ना पूछें। मुझे ये आइडिया है, ये लगता है। Where do you think you need to improve? Look, always improve improve in the cricket. You never satisfy every day. You learn a lot when you are in the pitch. You so in the batting see different quality of bowling against quality of bowling. So घर से निकलने की क्या जरूरत है बेटा, घर ही बैठना था। क्यों आगे इतना अपना कीमती वक्त जाया किया, खेलने आगे क्या जरूरत थी? क्या बुरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। मैं इस टाइम ये सोच के एक बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचता मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। ये फिटे हुए सुअर, ठीक है, ये ग्रोसरी वाले, मेरा बस नहीं चलता। यकीन करो, मैं वहां होता ना, मैं बेल्टे मार मार के ना इनके बदन सुझा देता। दंद कट रहे हैं। तुम्हारी 75 साल बहन का रिश्ता हुआ है जिसका कोई, जिसे कहते हैं वाली वारस नहीं था, और तुम्हारे दंद नहीं बंद हो रहे। इससे शर्म की क्या बात होगी? बाबर आजम को किंग, अरे भाई कहाँ का किंग है भाई? कौन से मुल्क का किंग है? हमें भी दिखा दो। इथियोपिया का किंग भी हो, वो भी इससे अच्छा परफॉर्म करे भाई। थोड़े तो रन बनाओ भाई, किस तरह से खेल रहे हो? 92 पे सारी टीम बुक। मेरा ख्याल है पार्किंग में स्कूटर खड़ा था और इनको ड्रॉप करने के बाद वो स्टार्ट ही रहा कि अभी आ जाए। इस 2 साल के अंदर जो आया उसने पाकिस्तान टीम को बर्बाद किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक मजाक बनी हुई है, टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ नामजद है। अब आप देखें वेस्ट इंडीज की टीम जो 10वें नंबर पर थी ओडीआई रैंकिंग में, अब 9वें नंबर पर आ गई। पाकिस्तान की जो एशिया कप की टीम के बारे में बात हुई T20 की, तो पूछा गया सिलेक्टर से कि जी बाबर और रिजवान कहाँ हैं? कहता है शायद आपको पता नहीं है कि वो तो ओडीआई के प्लेयर हैं, ये T20 की टीम की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। बड़े प्लेयर, रिपोर्टर पूछ क्यों रहा है, वो बता क्यों रहा है? बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। जिस ग्रोसरी वाले ने सबसे ज्यादा गंद किया है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो ही दांत निकाल रहे हैं। मैं तो इनकी शक्लें देख के हैरान हो रहा, और वहां पर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। प्लेयर है भाई, आउट ऑफ फॉर्म ही है ना, क्या हो गया? इतने बड़े इल्जाम क्यों लगा रहे हैं उनके ऊपर? उसी पिच पर 40 मिनट में कांटे निकल आए, या किसी ने कोई बारूदी सुरंगें बिछा दी कि हमारे बैट्समैन जब गए तो डर के मारे खेल रहे थे, और जिस तरह से वो बैटिंग की उन्होंने। अब वक्त आ गया है कि एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में, पाकिस्तान क्रिकेट में। जब ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, और यही हमें दिन देखना पड़ रहा है। इतने लोग दिल बर्दाश्त है कि वेस्ट इंडीज की टीम से आप 202 रन से हार रहे। पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले, क्या इनको इंडिपेंडेंस डे मनाने की इजाजत है? क्या इनको खुशियां मनाने की? मैं इस टाइम ये सोच के एक बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचता मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। पहले मैंने आपको सरफराज को बोला किस वजह से उसको हटाया। जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले तो बाबर आजम बिल्कुल ठीक था। जो उस टाइम चेयरमैन था, जब सैरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, जब पट्टी लगाई गई पीएसएल पे कि नहीं जी ये नहीं होगा, और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, सुनो, रिजवान ने फिर बाबर, ठीक है, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने स्पेशल एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई सैरोगेट कंपनी नहीं चलेगी अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, ठीक है, सब कुछ हुआ। वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू हुए? ये पावर, इन दोनों की पावर है, ये फलाना एजेंट है, वो इनको मना करता है, ये टीम लेके चल रहे हैं दोनों, इनके हाथ में टीम है, ये दोस्ती यारी बना रहे हैं। फिर उसके बाद इंजी भाई भी सिलेक्टर थे, इंजी भाई भी इनके साथ है, ये सब कुछ। अच्छा सुने, उसके बाद जब इंडिया में ये वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल शुरू हुए। नहीं कर रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल, नहीं हो रहे थे, स्पॉन्सर के पैसे हम ही नहीं दे रहे, वो कमीशन प्लेयरों को नहीं मिल रहा। उस पे भी बोला गया ये दो बाबर और रिजवान जो है ये मुश्किल डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इंजमाम उल हक साहब को बोला गया कि भाई जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं। उन्होंने जाके साइन करवाए, उनके ऊपर भी इल्जाम लगाए गए। ठीक है, इस तरीके से टॉर्चर किया गया इन लोगों को, इस तरीके से लोग लगाए गए। टीवी पे बैठो, फ्रेंचाइज जब बाबर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस फ्रेंचाइज का, जब बाबर आजम ने जिस दिन वो फ्रेंचाइज छोड़ी उस दिन से उसके पीछे पड़ गए बाबर प्लेयर। सुने, दरअसल की बर्बादी का आगाज अब से 2 साल कबल ही हो गया था कि जब मुख्तलिफ किस्म के फैसले किए जा रहे थे, फैसलों में मुस्तकिल मिजाजी की कमी नजर आ रही थी। कभी कोच बदलता है, कभी कप्तान बदलता है, कभी टीम
का इंतखाब करने वाले बदल जाते हैं, कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है, और फिर कभी कभी जो लोग मशवरा देते हैं पीसीबी के चेयरमैन को, वो उनको गलत राह की तरफ लेकर चले जाते हैं। कभी चैंपियंस कप होता है, 50 लाख रुपए महाना दिए जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक मजाक बनी हुई है, टीम की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजद है। अब आप देखें वेस्ट इंडीज की टीम जो 10वें नंबर पर थी ओडीआई रैंकिंग में, अब 9वें नंबर पर आ गई। पाकिस्तान 4थे से 5वें नंबर पर चला है। पाकिस्तान टेस्ट में किस पोजीशन पर है सबको पता है, 7वें नंबर पर है। टी20 में क्या कारकर्दगी, तो कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के जामी पस्ती की तरफ गामजद है। कौन है इसका जिम्मेदार? कोई तो आ गया है जो जिम्मेदारी कबूल करे, कोई कबूल करने को तैयार नहीं। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है कि कुछ दिनों के बाद जख्म मुंजमिल हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त जिस 9 जून को गुज़िश्ता बरस मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि सर्जरी की जरूरत है, अब वक्त आ गया है कि एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में, पाकिस्तान क्रिकेट में। जब ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, और यही हमें दिन देखना पड़ रहा है। इतने लोग दिल बर्दाश्त है कि वेस्ट इंडीज की टीम से आप 202 रन से हार रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। हमारी क्रिकेट टीम को क्यों नहीं है समझ आ रहा कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे आप? फिर मूड खराब कर दिया। नहीं करना है, ये बात तो करनी है। अच्छा वो मैंने आपसे कहा था 0090 क्या था वो? पता नहीं क्या था। हाँ, वो कहा था वो पिन कोड है, पिन है आपका। हाँ ये देखे ना आप 0090 कितना एक इसका रिदम आ रहा है। हाँ। साइम अयूब 0, ओके, असद शफीक 0, वाह, बाबर आजम 9, वाह, मोहम्मद रिजवान 0। मैं कह रही थी घर से निकलने की क्या जरूरत है बेटा, घर ही बैठना था। हाँ। क्यों आगे इतना अपना कीमती वक्त जाया किया, खेलने आगे क्या जरूरत थी? अब्दुल्ला शफीक 0, साइम अयूब 0, बाबर आजम 9, रिजवान 0, आगा 30, नवाज 13 और यूं 92 पे सारी टीम बुक। मेरा ख्याल है पार्किंग में स्कूटर खड़ा था। हाँ। और इनको ड्रॉप करने के बाद वो स्टार्ट ही रहा कि अभी आ जाएंगे। ऐसी धुलाई की है ना वेस्ट इंडीज ने आपकी, ऐसी जबरदस्त धुलाई की है, शायद होप को याद रखेंगे आप कि सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये फिटे हुए सुअर, ठीक है, ये ग्रोसरी वाले, मेरा बस नहीं चलता, यकीन करो मैं वहां होता ना, मैं बेल्टे मार मार के ना इनके बदन सुझा देता। दंद कट रहे हैं। तुम्हारी 75 साल बहन का रिश्ता हुआ है जिसका कोई, जिसे कहते हैं वाली बारस नहीं था, और तुम्हारे दंद नहीं बंद हो रहे कि शुक्र है इस फरीजे से भी जान छूटी है। किस चीज की तुम्हें खुशी है? 34 साल बाद तुम 10 नंबर टीम से आ रहे हो, रैंक्ड 10 थी वो इस सीरीज में जब आए हैं, 10वें नंबर पर थी, जिसके अगले वर्ल्ड कप के चांसेस के घोड़े लगे पड़े हुए हैं। उनको ऑस्ट्रेलिया भी मार कर गया है, उनको समझ नहीं आ रही अपनी टीम के बैलेंस की। वो रैंक्ड 10 टीम तुम्हें सूत गई है 2-1 से, और उसमें से भी एक मैच तुम्हें 2 लड़कों ने जितवा दिया, इसने हसन नवाज ने और हुसैन तलत ने। जिस ग्रोसरी वाले ने सबसे ज्यादा गंद किया है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो ही दांत निकाल रहे हैं। मैं तो इनकी शक्लें देख देख के हैरान हो रहा, और वहां पर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। ये ऐसे बेशरम है, ये ऐसे डीट हैं। ये हमारा कप्तान, उसकी तुम लोगों ने वो देखी है प्रेसर में उसने जो बातें की हैं, उसने सारा मलबा डाल दिया पहले 3 के ऊपर, कि वो पहले 3 विकेटें जो गिरी हैं, कि हमारी पहले 3 विकेटें असल में जल्दी गिर गई। साइम, अब्दुल्ला और वो क्या नाम है उसका यार, तीसरा कौन आउट हुआ था? साइम गया है, अब्दुल्ला शफीक गया है, उसके बाद तीसरा बाबर आजम। हाय दोस्तों, मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया जब मैंने ये क्लिप्स देखी कि बाबर आजम पे किसी ने काला जादू कर दिया। यार वो तो ख़ुद काला जादू है अपने मुल्क पे, अपने कंट्री पे, तो उस पे कौन काला जादू करेगा? वो तो ख़ुद एक जादू है, काला जादू है। तो ये क्या अजीब बात हुई दोस्तों यार, ये कसम से ये पाकिस्तानी मीडिया, ये एक लोग जो है ना तरह तरह की बातें बना रहे हैं। अब काले जादू पे बात आ गई, मतलब अब उसके लिए कोई बहाने ढूंढ रहे हैं कि लोग बाबर आजम की जान जो है छोड़ दे। वैसे आप लोगों को ये जो जगह है नज़र आ रही है कैसी लगी? मैंने सोचा चलो ये जगह का क्लिप भी यहाँ पे दूँ और इसके ऊपर वॉइस ओवर कर दूँ। ये मैंने पिछले हफ्ते जो है वीकेंड पे गया था, तो बहुत ज़बरदस्त जगह थी, प्यारी जगह थी। वीडियो को लाइक करें।